अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें वीडियो को बिकॉज मजेदार वीडियो आज होने वाली है। देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सन्नाटा सा लग रहा है आपको, मगर मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पे कल ज्यादा शोर नहीं मचेगा बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग मौजूद नहीं होंगे, स्पेक्टेटर्स मौजूद नहीं होंगे, बट कल है दी फिनाले ऑफ PSL सीजन 5 और कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा फिनाले नहीं है, एक बहुत बड़ा टाकरा है। पाकिस्तान के आर्क राइवल्स, यानी एक तरफ होगा कराची तो दूसरी तरफ होगा लाहौर। सो मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए अब्दुल गफ्फार मौजूद हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। और गफ्फार एक्साइटेड हैं कि कल जो है वो एक तो PSL सीजन 5 जो कि पूरा पाकिस्तान में आया, पूरा पाकिस्तान में हुआ, और इससे बड़ा फाइनल नहीं हो सकता था कि कराची लाहौर जो कि हम 5 सालों से विश कर रहे थे कि हो जाए, वो हो गया। 2020 में वो सारे काम हुए जो कभी नहीं हुआ था, और ये एक काम रहता था कि पाकिस्तान सुपर लीग में ना कोयटा है, ना इस्लामाबाद आए, ना पेशावर है उसके फाइनल में, और कराची लाहौर आ गया। आई थिंक 2020 में वो सारे काम हो गए। लेकिन सवेरा ऑन सीरियस नोट, वाओ व्हाट अ फीलिंग के आपकी लीग जो है वो उसकी डाइवर्सिटी कितनी बड़ी। और मैं कल कह रहा था सवेरा नोट, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी से मैं एसोसिएट भी हूँ और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, मेरे ताल्लुक पेशावर थे। मुझे सवेरा पहली मरतबा इस दुख का अंदाजा हुआ कि अगर आपकी टीम बाहर हो जाए तो आपका इंटरेस्ट लेस हो जाता है। बीइंग अ फैन आई फेल्ट दिस, ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल तो हम आए हुए हैं, सारी चीजें उसी पैशन से कर रहे हैं, बट आई थिंक इट इज वंडरफुल फॉर कराची एंड पाकिस्तान सुपर लीग फैंस, और फिर उसकी ब्रांड के लिए कि ये दोनों बिग सिटीज, दोनों सबसे महंगी टीमें इससे पहले थी, मुल्तान से पहले, इनका फाइनल में आना आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट और PSL को बहुत बेनिफिट हुआ है। पर गफ्फार थोड़ी सी आयरनी ये है कि ये ग्राउंड नहीं भरा हुआ होगा, स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, वरना जस्ट इमेजिन एक तरफ कराची किंग्स की टीम खेल रही है, एक तरफ लाहौर कलंदर्स खेल रहे हैं, और ये जैम पैक्ड नेशनल स्टेडियम कराची, मतलब शोर आवाज तक नहीं सुनाई देती जब ये जैम पैक होता है। मेरी फैमिली मुझे आज भी कह रही है कुछ जुगाड़ लगा लो, कुछ हमें इन करा दो, ऑफिस के अंदर भी यार कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक SOP है। और आई थिंक मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि हम सब अपना बहुत ख्याल रखें। हम लोग भी देखें डिस्टेंस से हर बंदा जो है वो अपनी कवरेजेस कर रहा है। इवन जब अभी दोनों कैप्टन का फोटो शूट हुआ वो भी दूर दूर थे। सो आई थिंक हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें सवेरा, कि PSL 6 ज्यादा दूर नहीं है, और यही मसला है कि ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें अभी से उस माहौल को क्रिएट करना है सवेरा के PSL 6 के लिए तमाशा आ सके। कलामी माफ, ये आवाज आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है, डरिएगा नहीं, कोई ऐसी आवाज नहीं है। ये वो स्पेशल हेलीकॉप्टर है जो कि सिक्योरिटी के लिए आता है। टीम्स यहाँ पे पहले प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि ग्राउंड आपको अभी खाली दिख रहा है, मगर टीम्स जो है वो अब वापस रवानगी की तरफ जाएंगी, वापस रवाना होने वाली है, अपने होटल जाएंगी। सो सबसे पहले ये आता है हेलीकॉप्टर, जिससे हम लोगों को, जो हम रेगुलर यहाँ पे आते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ जी अब वक्त आ गया है कि टीम्स वापस रवाना होने वाली। तो आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल। और आपको याद होगा PSL 2 में जब पेशावर ज़ल्मी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किसका मैच था, कोयटा का, वही अनवर अली ने जो शायद छक्का लगाया था, वो आखिर में उमैद आसिफ की जो मिस फील्डिंग हुई थी। जनाब आपको याद होगा इसी हेलीकॉप्टर से पिच भी सुखाई हुई है, और ये बहरहाल उस वक्त की बड़ी सुनहरी यादें हैं। PSL हमारे लिए सब कुछ है, हम क्रेजी हैं इसके लिए, बीइंग अ नेशन, बीइंग क्रिकेट बोर्ड, बीइंग हमारी जो एजेंसीज हैं, बहुत पैशनेट से काम होता है सवेरा। आई थिंक यहाँ पे जहाँ बहुत सारी बात करते हैं, लेट्स अगेन अप्रिशिएट अवर क्रिकेट बोर्ड, अवर गवर्नमेंट, अपने सिक्योरिटी ऑफिसर, हर वो शख्स जो इस PSL से पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएटेड है, बिकॉज इन हालात में इसलिए होना किसी मौजूदे से कम नहीं है। बिल्कुल। एंड गफ्फार, सबसे ज्यादा जो अप्रिसिएशन देनी चाहिए वो इनको देनी चाहिए, लोगों को, कि इतने साल PSL जो है वो यहाँ नहीं हुई, अपने मुल्क में नहीं हुई। पाकिस्तान सुपर लीग थी मगर उसका इनॉग्रल हमें UAE में देखने को मिला। इवन देन इनका सपोर्ट साथ था, इन्होंने अपनी अपनी टीम्स चुन के रखी हुई थी। और अब जबकि पूरी PSL पाकिस्तान में हुई है, तो आपने भरे हुए ग्राउंड्स देखे हैं, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो। और अब जो कि नहीं भर सकते ग्राउंड, हम आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, मगर आप लोग बिल्कुल इस फन को मिस ना कीजिएगा, अपने सोफास में बैठिएगा सुकून से और पॉपकॉर्न्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत मजे का फाइनल हम प्लान करें। बट एक चीज डिसाइड करें, नहीं पॉपकॉर्न क्यों, कराची का फाइनल है, बिरयानी बनाए कल, बिरयानी या बिरयानी सॉरी बिरयानी करेक्शन, और वो भी आलू गोश्त वाली, चिकन नहीं जलेगी, और साथ आई थिंक लाहौरीज जो है उनको तो कहने की जरूरत नहीं है, वो पॉपकॉर्न से पेट भरेगा। नहीं भाई, लाहौर वाले जितने भी है मेरे सारे दोस्त हैं, मजेदार फाइनल होने वाला है। एक चीज हम डिसाइड कर लेते हैं, आप लोगों से भी मैं ये पूछ रही हूँ, आप भी कमेंट्स में लिख के बताइएगा, आप भी बताएं। देखें, जब दो बड़ी टीम्स खेलती हैं, अल क्लासिको होता है, कोई कुछ बहुत ज्यादा जो है ना वो फॉरेन सा लफ्ज लगता है अल क्लासिको। हमारा लोकल क्या लफ्ज होना चाहिए जब दो बड़ी टीम्स का टाकरा हो? तो
टाकरा ही है, टाकरा ही कर रहे हैं। और आई थिंक ये जितने हमारे चैनल्स हैं वहाँ भी टाकरा चलता है, तो आई थिंक किसी टाकरे से ये कम नहीं है। और आई थिंक जंग वाला वर्ड जो है ना वो मुल्कों के लिए ठीक होता है, क्योंकि हमारी अपनी टीम है, हमारी अपनी फ्रेंचाइज है, दंगल है, बहुत सारे सजेशन है। दंगल इज अ गुड वर्ड। तो ये एक दंगल है जो हम कल सुपर दंगल देखने वाले हैं, या फिर अगर मैं ट्यूसडे है तो थ्रिलिंग ट्यूसडे दंगल होने वाला है कल। आप लोग भी जो है कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आप लोग क्या नाम देना चाहते हैं इस कॉन्टेस्ट को, इस मुकाबले को। जब ये आप राइवल्स आमने सामने होंगे, कौन होगा स्टार प्लेयर? गफ्फार। अच्छा, स्टार प्लेयर होगा, लेकिन सवेरा जो है ना ये ऑलमोस्ट तकरीबन मिलते जुलते ही मतलब वो है, ये तकरीबन साथ ही कैरियर स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चले जी मैंने इनका यूट्यूब जो है ना टेक ओवर कर लिया। सवेरा आप पहले बताएं, क्योंकि मैं तो इस कंफ्यूजन को हल नहीं कर पाया। आज फवाद राना साहब मेरे साथ शो में मौजूद थे, इवन वो बिल्कुल जो है ना वो कंफ्यूज है कि किसी टीम को फेवरेट नहीं कह सकते हैं। सवेरा आप बताइए किसको थोड़ा सा भी है आपके ख्याल? पहले मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो बायस हूँ कराची को लेकर, और मैं आउट लाउड कहती हूँ कि मैं क्योंकि कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में पली बड़ी हूँ। कहीं वो पीछे आपको अगर वो छोटी सी टंकी दिख जाए तो वहाँ मेरा घर है। या मतलब मैं ये ग्राउंड जो है ये मेरा दूसरा घर रहा है काफी अरसे तक, अभी भी है। बट मैं तो कराची की तरफ से भरपूर बायस्ड हूँ और मुझे लगता है कराची जीतेगा। बाबर आजम हमें जो है कल फिर एक जबरदस्त फॉर्म में दिखेंगे, मगर बहुत मजे का मुकाबला होगा जब शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ एक तरफ से धबाधब बॉलिंग कर रहे होंगे और दूसरी तरफ बाबर आजम उसको फेस कर रहे होंगे। अब चूंकि सवेरा कराची वाली बन गई है और मैं पेशावर में पैदा हो गया, कराची में पला बड़ा सब कुछ यहीं पर, मुझे मजबूरन अब लाहौर को जो है ना डिफेंड करना है, क्योंकि ये एंकर्स भी करते हैं ना भाई, जो नहीं है उसको डिफेंड करें। मुझे थोड़ा सा लगता है सवेरा कि बॉलिंग फिर क्योंकि उनके पास प्लान बी इवन सी भी है। आपने देखा कि जब नहीं चले हफीज तो नीचे समित पटेल थे, डेविड वीसा थे, ये वो एक एलिमेंट है। मुझे लगता है सवेरा जरा आप वॉच आउट रहिएगा, आपकी टीम बिल्कुल वो ना हल्के ना लेके ऊपर 3 विकेटें गिरी हैं तो जी मैच जीत देंगे। लाहौर हैज द डेप्थ इन देयर बैटिंग और किलर किस्म के उनके पास फिनिशर मौजूद हैं इसी वजह से। और उनकी बॉलिंग में जो चूंकि शाहीन और हारिस पीक पर हैं, पाकिस्तान के भी टॉप बॉलर्स हैं, स्पेशली शाहीन। फॉर दैट रीजन 55% लाहौर, 45% कराची फ्रॉम माय साइड राइट नाउ। आप बिल्कुल शाहीन और हारिस बिल्कुल हैं, बट एक्सपीरियंस को आप नहीं मार सकते। मोहम्मद आमिर ने ये सुपर ओवर में करके दिखा दिया था कि ऑब्वियसली फाइनल हो और फिर इतना बड़ा टाकरा हो और उसमें फिर एक सुपर ओवर हो जाए, नथिंग बेटर देन दैट। मैंने पूछा, मैं फवाद साहब वो क्या तुमने मुझसे पूछा है कि अगर फाइनल में क्या होगा, मैं थोड़ा काम पर रहा हूँ, मुझे तभी टेंशन नहीं हो रही। मैंने कहा एक और सवाल करूँ, अरे वो क्या? मैंने कहा अगर सुपर ओवर हो गया, अब उनके अपने ख्यालात थे, बोलते हैं कि अगर सुपर ओवर हो गया तो मेरे लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर मंगा के आएगा, मैंने बेहोश हो जाना है। मुझे बड़ा डर नहीं रहा साहब, क्या रखें। मगर एक मजे की मैं आपको बात बताऊं, आई वांट सुपर ओवर, सीरियसली आई वांट सुपर ओवर, सुपर ओवर फाइनल में और फिर कराची लाहौर। बट गफार एक चीज कल जो मैंने नोटिस की, कल नहीं परसों जब पहली दफा क्वालिफायर और एलिमिनेटर हुआ तो राना फवाद साहब यहाँ मौजूद थे, बट बहुत करीब आ गई थी लाहौर और बहुत कन्नों से जीती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डर गए। और जब एलिमिनेटर 2 था उसमें राना साहब नहीं दिखे, बट समीन राना जरूर आए हुए थे, बट राना फवाद आई बिलीव यहाँ मौजूद नहीं थे। एम आई राइट? हाँ, मुझे भी नहीं नजर आए। और आज वैसे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बड़ी जो है वो लंबी कहानी सुनाई कि वो क्यों नहीं आ सके। ऑब्वियसली उन्होंने पता क्या कहा कि वो क्यों नहीं आए स्पेशली कराची वाले मैचेस में। मतलब टोटल वो लाहौरी हैं, टोटल। वो कहते हैं कि जब मेरे शहर से मैचेस चले गए मैं टेंशन में आ गया और मैं डिप्रेशन में चला गया। कुछ दवाइयों के नाम भी उन्होंने बताया, मुझे याद नहीं आ रहे। उन्होंने कहा मुझे वो लेनी पड़ी, बट वो कह रहे हैं कि ये गैप ने मुझे बड़ा हौसला दिया, रिकवर हुए। वो लास्ट टाइम वाला जो सीन हुआ था, तो अब वो कहते हैं कि आपने जब पूछा तो मैं फिर घबरा गया हूँ। लेकिन अगेन सवेरा, अगर मैं अब आप थोड़ा सा कराची से हट जाए ना, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने 55 कराची, सॉरी लाहौर, 45 कराची। अगर आप कराची में नहीं है फॉर अ मोमेंट आप रियलाइज कर लें, व्हाट्स योर एनालिसिस ऑफ द फाइनल? आई वुड स्टिल से 50-50 इस वजह से गफार, बिकॉज अगर मैं टीम कराची की बात करती हूँ, मुझे टीम कराची में ना झलक दिखती है टीम पाकिस्तान की। मतलब सारी डिपेंडेंसी बाबर के ऊपर, बाबर आउट हो जाए तो इधर उधर तितर बितर होने लगता है। बट जब टीम पाकिस्तान को दीवार से लगाया गया है, लाइक कॉर्नर टाइगर्स, तब वो उभर के वापस आई है। सो लाहौर के साथ मुकाबला होना वुड बी दैट दीवार से लगाने वाली चीज, वो एक अलग किस्म का जोश होगा, वो अलग किस्म का जज्बा होगा। सो आई विल स्टिल गो विद कराची किंग्स। तो अब देखना यह है कि मुकाबला कैसा होता है। और जितनी देर से ये हेलीकॉप्टर घूम रहा है, मुझे लग रहा है अब हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खड़ा हो गया। बट इस वक्त जो है हमें जो है इस वक्त तो नहीं दिख रहे प्लेयर्स, मगर उससे पहले आप लोगों के लिए जरूर वीडियोस बना के रखें। आप साथ साथ वीडियो में देख भी रहे होंगे, मोहम्मद आमिर प्रैक्टिस करते हुए दिखे, बाबर आजम प्रैक्टिस करते हुए दिखे। जैसे वीजे की बात की, वीजे ने जिस तरह कल लाहौर कलंदर्स का फाइनल का वीजा लगाया है,
वो आप लोग सबने देखा जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही। हारिस रऊफ एक बहुत प्राइम फॉर्म में थे और एपिक सीन जो कल का गफ्फार हुआ था वो हुआ था जब हारिस रऊफ ने विकेट ली लाला की और लाला की विकेट लेके कहा The moment of the PSL 5 सवेरा डेफिनेटली द मोमेंट ऑफ PSL 5 बिकॉज हम सब जानते हैं कि लाला यानी शाहिद आफरीदी की कितनी रिस्पेक्ट है, चाहे वो अब टीम पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है, मगर फिर भी ये जो नेशनल स्टेडियम कराची है यहाँ पे मैंने ये पूरी छतें भरती हुई, सिर्फ ग्राउंड नहीं छतों पे भी लोग चढ़ जाते थे सिर्फ शाहिद आफरीदी को देखने के लिए। सो वो सारी रिस्पेक्ट कल हारिस रऊफ ने शो की। बट अब देखते हैं कि कैसा होता है मुकाबला, कैसा होता है ये टाकरा। मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा आपकी टीम सवेरा है यानी कराची किंग्स या फिर टीम गफ्फार है यानी लाहौर कलंदर्स, और क्या रखे इस टाकरा का नाम या फिर इस दंगल का नाम, ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। बट थैंक्स अ लॉट गफ्फार एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो हमारे गेस्ट अपीयरेंस बार बार हेलीकॉप्टर कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।